नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। बैठकर खामोश अब हमें तुम्हें आजमाएंगे, देखते हैं अब हम तुम्हें कब याद आएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज की जो है डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस और बहुत सी बधाइयाँ भी हों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन से। कबीर कहते हैं कि तुम धोखा खा लो, लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खा लेने से कुछ भी नहीं होता है। धोखा देने से सब कुछ खो जाता है, इसलिए कभी भी धोखा मत दीजिए किसी को। अगर आप परेशान बहुत हैं तो किसी बात पर और रोने का मन करता है तो रो दीजिए ना। रोने की थोड़ी देर बाद ही आपके अंदर समस्या से लड़ने के लिए पॉजिटिव विचार पैदा हो जाएंगे, जो रोने के पहले जो मन की स्थिति से कई गुना ज्यादा आपको मजबूत बनाते हैं। बीता हुआ हर लम्हा जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। चेहरे के रंग देकर दोस्त ना बनाना दोस्तों। तन का काला चलेगा लेकिन मन का नहीं। घर को बनाना या बिगाड़ना एक औरत के हाथ में होता है। मतलब यह है कि अगर औरत हर जुल्म और बेइज्जती बर्दाश्त करती रहे और कभी अपना मुंह ना खोले तो घर बचा रहेगा। जबकि सच्चाई तो यह है कि घर का बनना और बिगड़ना उस घर के हर सदस्य के हाथ में होता है, ना कि सिर्फ औरत के। तो त्याग की उम्मीद सिर्फ औरत से ही क्यों की जाती है? तू अपनी खूबियों को ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से करना, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तो कुछ करके तो दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। ना किसी से लगाव रहे, ना किसी से जुड़ाव रहे। खुद में डूब जाओ इतना कि ना किसी का प्रभाव रहे। कोई चाहकर भी तुम्हें आहत ना कर सके, ऐसा अपना स्वभाव रहे। बना लो खुद को ऐसा कि अभाव का ही भाव ना रहे। प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि भगवान तो देख रहा है, पर पाप करते समय भूल जाता है। दान करते हुए समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते समय क्यों भूल जाता है। प्रेम करते हुए समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, लेकिन नफरत करते हुए तो ये भूल जाता है। इतना सब करने के बाद भी मनुष्य अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल से। शुरुआत करते हैं आज के भाग्यशाली रंग से। तो भाग्यशाली रंग रहेगा आज का ब्लू, और जो लकी नंबर है वो नंबर 6 बन रहा है। आज जीवन से रिलेटेड सभी बातों से ज़्यादा काम पर फोकस करना होगा आपको, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। काम से रिलेटेड बातों में बड़ा बदलाव भी आ रहा है, जिसके लिए आपको खुद को तैयार करना भी ज़रूरी है। और जो बातें प्लानिंग्स के मुताबिक नहीं जा रही हैं उनको ज़रा ठीक करने पर ध्यान देना होगा, वरना आगे बढ़ना आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। टोल टैक्स के ठेकेदारों को ज़्यादा अनुकूलता रह सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरों को प्रमोशन या प्रमोशन नुमा जो अवसर है वो मिल सकते हैं। आज की उठापटक भविष्य में आपको लाभ भी दे सकती है। इस समय फाइनेंस से रिलेटेड फैसला बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। बच्चे की किसी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिलने से तनाव में राहत मिलेगी। फ्रेंड्स के साथ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कार्यों में काफ़ी अच्छा और बेहतरीन समय आप स्पेंड कर पाएंगे, जिससे जो है दिन आपका बहुत ही यादगार बनता हुआ नजर आने वाला है। अपनी ऊर्जा का सकारात्मक रूप में उपयोग करें। गुस्सा और जल्दबाजी करना आपकी कार्य को बिगाड़ भी सकता है। किसी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा बहसबाजी में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और अपने काम से ही काम पर मतलब रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दिन की शुरुआत में थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। संयम से काम लेना होगा और हर एक छोटी बात पर ध्यान देकर काम करने की वजह से तकलीफ़ों का सामना नहीं होगा।
जिस बात के कारण आपके ऊपर तनाव बना रहता है, उसी बात को सुलझाने के लिए आप ज़्यादा प्रयत्न लगाएंगे अपने, जिसमें दिन के अंत तक आपको सफलता मिल सकती है। ये ग्रह गोचर जो है आज का अनुकूल नज़र आ रहा है, सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने और समन्वय बनाकर रखने में कामयाब रहेंगे, यानी कि आप बैलेंस बनाने में काफ़ी आप कामयाब रहने वाले हैं। निवेश से रिलेटेड मामलों पर भी ध्यान देना होगा, फोकस्ड करें। इस समय कोई सरकारी काम भी आपका पूरा हो सकता है जो पहले नहीं हो रहा था। ज़्यादातर भावुकता भी नुकसानदायक रह सकती है। दिल की अपेक्षा दिमाग से फैसला लेना ठीक रहेगा। पारिवारिक मेंबर्स को उनके अपनी तरीके से कार्य करने दें और उनका सहयोग करें, इससे जो है उनका आत्मबल बढ़ सकता है। तो उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनेस और कैरियर की। आज कोई भी डील या फिर लेन देन से रिलेटेड कार्यों में बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। कोई ऑर्डर रुक जाने से नुकसान भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग आज थोड़ी सावधानी बरतिए। बेहतर होगा कि किसी भी नए कार्य में हाथ मत डालिए। काम से रिलेटेड बड़ी तकलीफ दूर होने के कारण फिर से इंटरेस्ट और उत्साह महसूस होगा आपके लिए। साथ ही में आज सितारे कहते हैं कि व्यवसाय में अपनी प्लानिंग्स, अपनी जो भी चीज़ें आप करने वाले हैं उनकी कार्यप्रणाली को सीक्रेट रखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो कोई कर्मचारी ही आपकी सूचना लीक कर सकता है। कंप्यूटर्स और मीडिया से जुड़े हुए जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे हार्डवेयर का है, सॉफ्टवेयर का है या मीडिया का है, उनको बहुत ही अच्छे नए नए अवसर मिल सकते हैं। बहुत प्रयत्न करने के बाद काम से रिलेटेड आपको प्रगति हासिल होगी, लेकिन ये जो प्रगति है आपको धीरे धीरे नज़र आती जाएगी। जैसे ही माहौल ठीक होता नज़र आएगा, करियर की जो चीज़ें हैं वो बढ़ती नज़र आएंगी और स्टूडेंट्स के लिए स्कोप भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। स्टूडेंट्स को जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए इस टाइम पे। जिनको जो है अभी काफ़ी टाइम जो है घर के मामलों में मिल रहा है, तो उनको भी घर के मामलों को ज़रा है ठीक ढंग से रखना चाहिए। बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ कहती है कि प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से बेहद खुश होंगे आएंगे आप। पति पत्नी से भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि उनका तालमेल आपसे बढ़िया रहेगा। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ठीक बना रहेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात तो नज़र नहीं आ रही है। आज लाइफ पार्टनर की वजह से खेल मेल का वातावरण बनेगा, यानी कि दिन जो है इसे यादगार बन सकता है, काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा। पति पत्नी के बीच चल रही गलतफहमियां सभी की सभी दूर हो जाएंगी। किसी अविवाहित सदस्य का रिश्ता तय होने की भी संभावना नज़र आ रही है, यानी कि आपके लिए रिश्ते आने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए। आपको अपना हम सफ़र बस मिलने ही वाला है। अब लव लाइफ के बाद अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य कहता है कि गैस और अपच की जो समस्याएं हैं उससे उसकी जो बढ़ोतरी है वो थोड़ी बहुत हो सकती है, जिससे समस्याएं आ सकती हैं, परेशान हो सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए और कुदरत के साथ कुछ आप समय बिताइए। और गैस के लिए प्लीज़ आपको जो है हैवी भोजन और मसालेदार भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। भोजन खाएं, लेकिन ठूस ठूस कर मत खाएं, उतना ही खाएं जितना कि पेट आपका संभाल सके, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तला हुआ मसालेदार पदार्थों का सेवन सेहत को बिगाड़ भी सकता है। पेट से रिलेटेड कई लोगों की तकलीफ़ें भी दूर होंगी अगर आप घरेलू नुस्खे आजमाएंगे तो। घुटनों और जोड़ों की समस्याओं से राहत पाने के लिए एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। साथ ही वायु और बादी वाली चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। घर में बना हुआ चीज़ जो होती है, जो भी चीज़ बनाए बाज़ार से नहीं बल्कि घर में बनाए तो ज़्यादा पौष्टिक और अच्छी रहती है, तो घर की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। और हाँ, मैदे से ज़रा दूरी बनाकर रखिए, इससे ज़्यादा पेट लोगों के ख़राब होते हैं, तो मैदे को अवॉइड कीजिए और आटे को जो है सबसे पहले रखिए। तो ये बात कर ली हमने विश्वास की, और अब बात करते हैं आज की जो है विशेष उपाय के बारे में। आज घर में तुलसी का पौधा लगाएं और हर शाम उसके पास घी का दीपक जलाइए। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी, जो भी आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। वैसे अचल लक्ष्मी के वास के लिए तुलसी के पौधे को उत्तर पूर्व दिशा की ओर ज़रूर रखिएगा। और हाँ, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए और सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले आप पूजा कीजिए। इससे जो है घर में पॉजिटिव वातावरण बना रहेगा। और सबसे पहले भगवान को भोग ज़रूर लगाइएगा।
तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल से उपाय हैं, इसको करने से आपको बेहद लाभ होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा प्लीज़। हाँ, धन्यवाद।